मेरे प्यारे व्यूअर, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो आप अगर हैं एस्टेट 2025 का एस्पिरेंट तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आप बिहार में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कितने कितने दिन पर एक एग्ज़ाम होता है और किस तरह से समस्याओं का हम कैंडिडेट को, जो एस्पिरेंट को जो है सो सामना करना पड़ता है। तो कुछ गलतियाँ हैं जो हमें अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं करनी है। वैसे तो जो होना है वो होगा ही, लेकिन हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतनी है। लास्ट टाइम हम कुछ ऐसे मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से क्या होता है कि हमें बाद में बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही गिल्टी फील होता है कि हमने ये मिस्टेक क्यों किया, और हमारा एग्ज़ाम भी है जो लास्टली जो है सो बहुत ही ख़राब चला जाता है। तो हमारा पढ़ा लिखा, मेहनत किया, कितने कितने पढ़े लिखे लोगों का एग्ज़ाम भी जो है सो लास्ट टाइम में अच्छा नहीं जा पाता है। तो आपको मैं कुछ अपनी एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताऊंगी, कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिसे आप याद रखेंगे। पहला आपको टिप्स ये है कि आप जब भी एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे तो आप एग्ज़ाम से समय से बहुत पहले ही पहुँच जाए। आप सुनिश्चित कर लें कि आपको जो है सो कम से कम 3 से 4 घंटा पहले सेंटर पे पहुँचा दे, क्योंकि जाम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कभी भी ये गलती नहीं करेंगे, आप ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहले ही पहुँचने की कोशिश करें। और कई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो लास्ट टाइम में उनको किसी न किसी वजह से देर हो जाती है पहुँचना, तो हालांकि सब टाइम पे ही चाहते हैं पर उनको देर हो जाती है और एग्ज़ाम में जो है सो उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरा ये है कि आप कभी भी अब ये नहीं सोचेंगे कि मैंने ये पढ़ा, ये छोड़ दिया, अब मुझे ये भी पढ़ना चाहिए था, या कोई नया टॉपिक बिल्कुल मत उठाइए, न नया टॉपिक दोहराइए। आप सिर्फ और सिर्फ अब उस टॉपिक पे फोकस करेंगे जो कि आपने पढ़ लिया है, और आप पॉजिटिव सोचेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने कितनी तैयारी की, आप ये सोचेंगे कि मेरी तैयारी अब पूरी हो चुकी है, अब मुझे बस एग्ज़ाम देना है। तीसरा ये है कि आप अपने आप को बहुत कूल रखिए। एग्ज़ाम देने से पहले, एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने के बाद आप अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिए, और आप कोई भी निगेटिव घबराना नहीं है, निगेटिव नहीं सोचना है। चौथा ये है कि क्योंकि एग्ज़ाम सीवीटी मोड में हो रहा है तो बहुत सारे हमारे कैंडिडेट एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर फ्रेंडली, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है अभी भी। तो मैं उनको ये सजेशन दूंगी कि आप जो है सो निश्चित रूप से प्रैक्टिस कर ले, खूब सारा प्रैक्टिस कर ले। अगर आपके घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर प्रैक्टिस कर ले। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप अचानक चले जाते हैं सेंटर पे तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक ये है कि आप जब भी एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आपकी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। इसका ख्याल आप 1-2 दिन पहले से ही रखें। कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा ना खा ले कि आपको डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्टिंग की प्रॉब्लम हो जाए और आपको लगे कि तबीयत उस दिन अच्छी ना रहे, आप अंदर से बेचैन रहे, तो भी आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। और एक चीज़ और है कि आप थोड़ा सा मोबाइल से दूरी ही बना के रखेंगे एग्ज़ाम के दिन। इससे आपका क्या होगा कि आप निगेटिव बहुत सारे न्यूज़ आ जाते हैं, उससे बचे रहेंगे। और आपका जो है सो एग्ज़ाम अब आपको बिल्कुल शांत मन से पॉजिटिव होकर रहना है। और लास्ट टिप्स आपके लिए है कि आपको हर हाल में पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं सोचना है एग्ज़ाम देने से पहले। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाए तो आप जो है सो सबसे पहले खुद को शांत कर ले, और कभी भी क्वेश्चन को जो है सो जल्दबाजी में सॉल्व ना करें, कम से कम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही सॉल्व करें। तो ये एक मेरा छोटा सा टिप्स था जो आप सभी लोगों के लिए काम का था, और आशा करती हूँ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ही बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।